नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम फॉर्म 15G 15H को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। पहले हम 15G और 15H को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपने वहां पे एफडी करवाई है, उस एफडी पर इंटरेस्ट इनकम आपको मिलनी है। वो इंटरेस्ट की इनकम यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पर एंड होता है। जैसे कि अभी की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का फोर तक। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में यदि आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो इंटरेस्ट 40,000 सभी एसएससी के केस में, लेकिन सीनियर सिटीजन उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 है। तो 40,000 या 50,000 से यदि लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आपको उस पूरे इंटरेस्ट की इनकम पर टीडीएस किया जाए। ध्यान रखिएगा, केवल ऐसा नहीं कि 40 और 50,000 के ऊपर, पूरे टीडीएस इंटरेस्ट की इनकम पर आपका टीडीएस किया जाना है। और ये जो लिमिट है ये बैंक वाइज देखी जाती है, मतलब एक बैंक में आपके जितने भी अकाउंट होंगे, कितनी भी ब्रांचेस पे अलग अलग अकाउंट है, सबको मिलाकर आपकी ये लिमिट देखी जाएगी। अब आपको ये तो हो गया कि आपकी लिमिट से ज्यादा आपका इंटरेस्ट इनकम है तो उसमें टीडीएस होगा। लेकिन आप ही चाहते हैं कि हमारा टीडीएस ना हो, क्योंकि उस टीडीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना पड़ता है। तो आप यही चाहेंगे कि हमारा यहीं पर टीडीएस ना हो। तो इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट बैंक को करना पड़ती है। वो रिक्वेस्ट हम करते हैं फॉर्म 15G और 15H फाइल करके। फॉर्म 15G 15H फाइल करना बहुत ही आसान है। अब ये फॉर्म आप तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपकी जो टोटल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम का मतलब, जैसे इस ये इंटरेस्ट की इनकम है, साथ में यदि आपकी कोई सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, किसी भी अदर सोर्स है, किसी भी तरह की इनकम, सभी इनकम को मिलाकर यदि जो आपकी इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। जैसे कि इनकम टैक्स में स्लैब रेट रहती है, उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जैसे अभी की बात करें तो अभी बिलो 60 ईयर्स इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख है। यदि 60 ईयर्स और 80 ईयर्स तक है तो 3 लाख है। अबव 80 ईयर्स के केस में 5 लाख आपकी एग्जाम्पशन लिमिट है। जब जिस फाइनेंशियल के ईयर की बात करें, उस फाइनेंशियल में जो भी आपके ऊपर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लागू होती है, उस लिमिट से कम यदि आपकी टोटल इनकम है तो आप ये फॉर्म 15G और 15H फाइल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब फॉर्म 15G 15H आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। 15G 15H फॉर्म का बेनिफिट नॉन रेसिडेंट के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। 15G कौन फाइल करता है, तो 15G जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ ट्रस्ट या एनी अदर एसएससी, लेकिन इसमें कंपनी और फर्म शामिल नहीं है। कंपनी और फर्म के द्वारा फॉर्म 15G फाइल नहीं किया जा सकता है। और इंडिविजुअल के केस में भी 60 ईयर से कम एज होगी। यदि 60 ईयर से कम एज है तो आप 15G फाइल करेंगे। और यदि आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन है, उस केस में फॉर्म 15H फाइल किया जाता है। तो ठीक है, 15G यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है, 15H कौन फाइल करेगा, जो सीनियर सिटीजन है। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म 15G 15H एसबीआई में कैसे फाइल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, एसबीआई नेट बैंकिंग सर्च करते हैं। सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करें, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट होना जरूरी है। यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा कोड इंटर करें, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पे अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आई होगी, ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको ई सर्विसेज ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर सबमिट फॉर्म 15G और 15H पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H और डाउनलोड सबमिटेड फॉर्म 15G 15H। आपको 15G आपके ऊपर एप्लीकेबल है, 15H वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डाउनलोड करना है। यदि आपने 15G 15H सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर से आप डाउनलोड भी कभी भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद आपको आप जैसे यहाँ पे फॉर्म 15G या 15H जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर वो अपने आप यहाँ पे डिटेल ले लेगा, फिर यहाँ पे सीआईएफ नंबर आएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट, यहाँ पर क्लिक कर दें, सिलेक्ट कर ले सीआईएफ नंबर को, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपकी यहाँ पर यदि एक ब्रांच है तो कोई बात ही नहीं है, एक से ज्यादा ब्रांचेस आ जाएगी तो सभी ब्रांच कोड जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलना है, सब यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर ले कि किस ब्रांच के लिए आप 15G 15, मतलब किस किस ब्रांच के लिए। एक से ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा को सिलेक्ट कर ले, जहां जहां से भी आपको इंटरेस्ट मिलना है उसको सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर दें।
अब उसके बाद ये आपका फॉर्म 15G ओपन हो गया है। फॉर्म अच्छा 15G 15H को फाइल करने की प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पर पार्ट 1 इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपकी ऑटोफिल रहेगी। ये देखिए पार्ट 1 में ये सभी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोफिल है। नीचे की तरफ देखेंगे जहाँ-जहाँ नहीं है वहाँ पर आप इंटर कर दें। जैसे डिस्ट्रिक्ट डाल दें, टाउन, सिटी है, अपना ईमेल आईडी इंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है वेदर असेस टू टैक्स। इसका मतलब है कि आपने इससे पहले अपना कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो यस कर दें। यस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने लेटेस्ट मतलब आखिरी कौन सा असेसमेंट ईयर है जिसके लिए आपने रिटर्न फाइल किया, वो असेसमेंट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। या फिर आप नो भी, यदि आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, ये वाली इनकम वो खुद ले लेगा। वो कहाँ से, बैंक जितना आपकी एस्टिमेटेड मतलब जितना आपको इंटरेस्ट की इनकम है, आप इंटरेस्ट की इनकम के लिए ही कर रहे हैं हम फाइल, तो वो इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पर ले लेगा कि इस इनकम को पर टीडीएस ना हो, इसलिए ही तो हम फॉर्म सबमिट करें, तो ये इनकम वो खुद ले लेगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। अब बताना है आपको पूरे, जैसा मैंने बताया पूरे प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा, जैसे कि 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। तो अब मान लीजिए कि आपकी 2.5 लाख से कम ही आपकी इनकम होनी चाहिए। और ये इंटरेस्ट की इनकम को शामिल करते हुए आपको टोटल इनकम बताना है कि उस पूरे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर के लिए हम ये इंटरेस्ट की इनकम हमको मिल रही है वही 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक आपको इस इंटरेस्ट के अलावा दूसरी कौन कौन सी इनकम मिलनी है वो, और प्लस ये इंटरेस्ट की टोटल इनकम यहाँ पर आपको इंटर करना है। 2.5 लाख रुपए जो भी आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट है उससे ज्यादा ये इनकम नहीं हो सकती है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे, अब आपको यहाँ पे देना है कि आपने डिटेल्स ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक बात हो रही है कि 15G 15H जहाँ जहाँ भी आपका टीडीएस होना है वहाँ वहाँ आपको अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे कि एसबीआई में होना है तो एसबीआई में देंगे, बैंक ऑफ इंडिया में होना है तो वहाँ भी अलग देना होगा। तो आपको अगर आपने इस 15G जो आप सबमिट कर रहे हैं क्या इसके अलावा भी 15G सबमिट किए तो उनके नंबर देने, जैसे आपने 2 बैंक में दिए तो इसके इस बैंक के अलावा यदि 2 बैंक में और दिए तो यहाँ पे 2 इंटर कर दें। उसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 15G फील्ड, मतलब टोटल इनकम, मतलब जैसे आपने चार 15G फाइल की तो चारों 15G की टोटल इनकम आप मिला लें कि इतने इतने इंटरेस्ट के लिए हमने फाइल किया, तो सभी का इंटरेस्ट इनकम मिलाकर यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच, अब ये डिक्लेरेशन हम किस लिए दे रहे हैं तो वो आप डिटेल देखना चाहें तो यहाँ प्लस साइन पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर जैसे इनकम आपकी सारी जितनी भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिलनी है सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी कि आपको इस अकाउंट में इतनी इंटरेस्ट की इनकम आपको मिलना है। उसके बाद यहाँ पर आप आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड पर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लें। उसके बाद पूरे फॉर्म को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, सब सही हो उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आई होगी, वो ओटीपी यहाँ पर इंटर करें, कंफर्म पर क्लिक करें। देखिए अब आपका 15G फॉर्म इज जनरेटेड सक्सेसफुली विथ यूआईएन नंबर, ये यूआईएन नंबर आप नोट कर लें और यहाँ से आप इस फॉर्म 15G या 15H को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर जो शुरू में मैंने बताया था यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से आप एसबीआई में अपना ऑनलाइन फॉर्म 15G 15H सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।